पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की सोची समझी साजिश निकली। भारतीय पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से मोदी सरकार का झूठ बेनकाब। एफआईआर की टाइमिंग ने हमला मशकूक बना दिया। पुलिस स्टेशन जयवकवा से 6 किलोमीटर दूर पहलगाम हमला दोपहर 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इतना जल्दी मुकदमा दर्ज होना पहले से तयशुदा मंसूबे का इशारा देता है। एफआईआर में सरहद पार दहशतगर्द नामजद करने के अल्फाज ने प्रोपेगेंडा आश्कार कर दिया। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के इल्जामात मुस्तरद। भारत की तरफ से किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने का अज़्म। सेनेट में मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर। हालिया भारतीय जारहियत के खिलाफ भी करारदाद की मंजूरी। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। बेगुनाह शहरियों का कत्ल पाकिस्तानी इख्तियार के खिलाफ है। पाकिस्तानी कौम अमन की हामी है। ये ऐवान भारत की मनगढ़ंत मुहिम झूठे प्रोपेगेंडा की मजम्मत करता है। करारदाद का मतलब पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। किसी ने मैली आंख से देखा तो जवाब माजी जैसा मिलेगा। पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भारत को एक बार फिर वार्निंग। कहा सिंध तास मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहिदे में लिखा है कि इसे ख़त्म करना है तो इत्तेफाक़ी राय से होगा। हमने सियासी फैसले कर लिए। सियासी तौर पर सब एक पेज पर हैं। सफारती सतह पर भी कोशिशें जारी हैं। 26 ममालिक को कल ब्रीफिंग दी और हालात से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा समेत दीगर को आज ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ ने कहा किसी भी भारतीय मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देंगे। भारतीय इक़दामात से पैदा होने वाली सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया जा सकता है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतक़ी इक़दामात का कोई जवाब नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का कहना है कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। कमेटी ने कौम की मांगों की तर्जुमानी की। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ है। वफ़ाक़ी दाखिला मोहसिन नक़वी की सदर मुमलिकत से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात के तनाजुर में तफसीली ब्रीफिंग। सदर को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मोहसिन नक़वी ने कहा दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर है। दिफाए वतन के लिए पूरी कौम एक ज़बान। भारत की जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने का अज़म। सेनेटर शबली फराज ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना इंतहाई भोंडा कदम करार दिया। कहा 7.5 लाख फौज की मौजूदगी में ऐसा वाक़या होना सवालिया निशान है। भारत अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। शरी रहमान ने कहा भारत के इल्ज़ामात उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ हैं। इनके अंदर भी बहस जारी है। भारतीय फोर्सेज से सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। मोदी सरकार की पानी पर दहशतगर्दी पहले से ख्वाहिश रही है। इमल वली खान ने कहा कि भारत ने शर्मनाक हरकत की, इसकी मजम्मत करते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भारतीय रवैये के खिलाफ कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। भारत की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरे अवाम सड़कों पर आ गई। पाक फौज की हिमायत में रैलियां। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लाहौर, कराची, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में एहतजाज। मकाड़ा, जेहलम, बदीन, जैकबाबाद, नवाबशाह में भी मुजाहिरे। गजा और गुजरात के कातिलों का गठजोड़ बेनकाब। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने के बाद इसराइल भारत का मजमूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। पहलगाम हमला भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली अहलकार श्रीनगर पहुंच गए। इसराइली अहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस। इसराइली अहलकारों की मकबूजा कश्मीर में आमद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। क़ौम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। UN तर्जुमान स्टीफन डुजार्क का कहना है कि दोनों ममालिक यकीनी बनाएं कि हालात मजीद खराब ना हों।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर मसला बामानी बाहमी मुशावरत से पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता है। अमरीका का कहना है जम्मू कश्मीर के मामले पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे, सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, इस पर नज़र रखे हुए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा टिम ब्रूस ने कहा कि हमले में मुलव्विस अनासर इंसाफ के कटहरे में लाए जाएं। अमन के लिए किरदार से मुताल्लिक़ सवाल पर तर्जुमान का तबसरे से गुरेज। सिंध तास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली, भारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के वज़ारत आबी वसाइल को खत भेजा गया। बहाना तराशा के तरमीम के लिए दरखास्तों पर जवाब नहीं मिला। गुज़श्ता रोज़ के मुरासले में सिंध तास का जिक्र नहीं था। क़ौमी सलामती काउंसिल के फैसलों के बाद भारतीय ऐलान सामने आया। नई दिल्ली में सिंध तास मुआहिदे पर आज इजलास बुला लिया गया। भारतीय इल्ज़ामात के जवाब में पूरी कौम मुतहद, सोशल मीडिया पर भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तानी कौम का मोतरफ। इंडिया टुडे ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया स्पेस किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तानी अवाम भारत पर हावी नज़र आए, ये मुहिम पाकिस्तानी अवाम की शिद्दत को ज़ाहिर करती है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया मुहिम इतनी ताकतवर थी कि 45,000 पोस्टें भी मोदी को निशाना बनाया गया। मरबूत हिकमत अमली के तहत पाकिस्तानी सार्फिन ने हैशटैग्स और पैगाम को वसी पैमाने पर फैलाया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम ने मुत्तहद होकर झूठ का मुकाबला किया। इंडिया टुडे का एतराफ़ पाकिस्तानी अवाम का पाकिस्तान की सालमियत पर मुत्तहद होने पर मोहर सब्त करता है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पानी रोकने की किसी भी भारतीय कार्रवाई को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफ़क़त अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सिंध तास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली को मुस्तरद करते हैं। भारतीय रवैये से खत्ते के अमन को नुकसान का अंदेशा है। कौमी सलामती कमेटी में पाकिस्तानी क़यादत ने भारत को जवाब दिया। वाहगा बॉर्डर को तमाम तरह की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। सिख यात्री मुस्तस्ना होंगे। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद कम करके 30 कर दी गई है। उधर सेक्रेटरी खारिजा की गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग। मोदी के जंगी जुनून को जंग न कहो, पाकिस्तान के खिलाफ ना लड़ो। सिख फौजी मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ जंग से इनकार कर दें। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपवंत सिंह का वीडियो पैगाम। कहा, बीजेपी हिंदुत्व एजेंडे के लिए सिख सिपाहियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान सिख बरादरी के लिए एक दोस्ताना मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा सिखों की हिमायत की है। भारतीय फ़ौज में मौजूद सिख सिपाही पाकिस्तान के खिलाफ हथियार मत उठाएं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तान ने जवाबी रद्दमल देते हुए भारतीय तैयारों के लिए 1 माह तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। भारतीय एयरलाइंस को हंगामी सूरत हाल का सामना, तैयारे दूसरे ममालिक में उतारना पड़े। शारजाह से अमृतसर परवास का रुख तुर्बत में दाखिले से कबल मोड़ दिया गया। भारतीय एयरलाइन के तैयारे की इजाफी ईंधन के लिए अहमदाबाद में लैंडिंग। टोरंटो से भारतीय प्रवास की रिफ्यूलिंग के लिए कोपनहेगन में लैंडिंग। लंदन और पेरिस से भारत जाने वाली परवाजें ईंधन भरवाने के लिए अबू धाबी उतरी। ज़राए के मुताबिक 1 माह में भारतीय एविएशन को $50 करोड़ का नुकसान होगा। भारत की 200 से 300 परवाजें यौमिया पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता, कैनाल मामले से आगाह किया। कोई भी मुतनाज़ काम नहीं करेंगे। 2 मई को मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, सरबराह JUI की हुकूमती फ़ैसले की तारीफ़। बोले, मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास से पहले कैनाल्स पर काम शुरू क्यों किया? जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक गैर यकीनी का खात्मा नहीं होगा। सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। उधर वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान नहरों के मामले पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने नहरों के मनसूबे पर अमल दरामद रोक दिया। नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हो सका। इत्तफ़ाक़ी राय के बाद कुछ इलाकों में एहतजाज ख़त्म, कुछ में जारी। जब तक लोगों की मर्जी नहीं होगी नहरें नहीं बन सकती। सदर के पास समरी पर दस्तखत का इख्तियार नहीं। इस तरह वज़ीर आज़म के पास हिरसा को मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं। लोगों को खदशात थे मगर पीपल्स पार्टी के होते हुए ये मंसूबा नहीं बन सकता।
हम न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे मुल्क के लोगों के हुकूक के ज़ामिन हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने नेहरू के खिलाफ गुज़श्ता साल जून में केस रखा था। सदर की 8 जुलाई की मीटिंग भी मेरे लिए तशवीश का बायस नहीं थी। 17 जनवरी को यह मसला शुरू हुआ जब निगरान हुकूमत थी। कई दिनों से सड़कें बंद हैं, हम नुकसान उठा रहे हैं। आज सक्खर में जलसा करने जा रहे हैं। लोग आएं और बिलावल भुट्टो का साथ दें। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ शहरों का दौरा, गुजरांवाला, संबड़ियाल और वज़ीराबाद में सफाई के कामों का मुआयना किया। सड़कों की उमूमी सूरत हाल का जायज़ा लिया। तजावुज़ात के खात्मे के लिए इक़दामात भी देखे। गुजरांवाला के अचानक दौरे के दौरान दुकानदारों से बातचीत, लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कहा, अपने लीडर को अपने दरमियान देखना बहुत बड़ी खुशी है। मरीम नवाज़ ने कहा, शहरों और देहात की सफाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरी गली मोहल्ले और बाजार साफ रखने में हुकूमत की मुआवनत करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी। आने वाले दिनों में हमारी मुलाकात होगी। पीटीआई हमेशा आज़ाद अदलिया के साथ है। बानी पीटीआई आइन के साथ हैं। इनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि आइन और कानून के तहत आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, अपोजिशन अरकान के साथ पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक की। बानी और अहलिया के मुकदमात मेरिट पर लगाने का मुतालबा। यादाश्त पेश की। अलीमा खान ने कहा कि 5 हफ्ते से जेल में मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी के डॉक्टर्स उनका मुआयना नहीं कर रहे। हमने चीफ जस्टिस से कहा कि अदालती हुक्म की तौहीन की जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा मुलाकात यकीनी बनाई जाएगी। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.29% कमी। महंगाई की सालाना शरह -3.52% की सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 18 अशिया सस्ती जबकि 11 की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स को प्यार भरा खत लिखा है। ये प्यार से बात नहीं समझेंगे। 1 माह का वक्त दें। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता तो प्रोडक्शन बंद कर देंगे। अमल ना हुआ तो लाइसेंस मुअत्तल कर दें। आपने मुआहिदा नहीं करना, कानून लागू करना है। स्मोक तदारो केस में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। मोटरसाइकिल रिक्शा के रजिस्ट्रेशन के लिए SOPs बनाने की हिदायत। फरोख्त होने वाले हर रिक्शे के रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में चालान की वीडियो तशहीर से मुतल्लिक केस। एडवोकेट जनरल पंजाब और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को तहरीरी रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने पूछा, क्या लोगों की वीडियो बनाना और नशर करना कानूनी तौर पर जायज़ है? रियासत और शहरियों के हुकूक में मसावात का उसूल है, इसको बरकरार रखा जाना चाहिए। जिसको इश्तिहारी करार दे दिया गया तो उसकी ज़रूर नशर व इशाअत करें। ट्रैफिक चालान के दौरान अगर किसी जगह पर किसी बंदे की तज़हीक हुई तो इलाके का SP जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में सनसनी से भरपूर मुकाबले जारी। इवेंट के 15वें मैच की मेज़बानी लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम करेगा। कराची किंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबल होंगे। कराची किंग्स ने अब तक 5 में से 3 मैचेस जीते, दूसरे नंबर पर मौजूद। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 3 में से 1 मैच जीतकर 5वें नंबर पर है।